प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख आज 4 जनवरी 2025, दिन शनिवार, हिंदी तिथि पौष माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी। आइए नजर डालते हैं हरियाणा की तमाम बड़ी खबरों पर। उससे पहले यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। और हाँ, वीडियो को पूरा जरूर देखें क्योंकि इस वीडियो के अंत में हम जानेंगे आज का इतिहास। तो चलिए शुरू करते हैं। हर गांव में खुलेंगे सीएम पैक्स, कंपनी की तरह करेंगे काम। पहले चरण में 500 पैक्स खोलेंगे। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह की सोच और योजना के अनुरूप हरियाणा सरकार ने राज्य के सहकारी समितियों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में कदम बढ़ा दिए हैं। हर गांव में सीएम पैक्स यानी कि कॉम्प्रिहेंसिव मल्टीपर्पज एक्टिविटी कोऑपरेटिव सोसाइटी खोली जाएगी। सीएम पैक्स राज्य में पहले से संचालित प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों यानी कि पैक्स से अलग होगी। कोहरे में लिपटा हरियाणा, विजिबिलिटी 10 मीटर तक पहुंची। शीतलहर का अलर्ट जारी, अभी राहत भी नहीं। हरियाणा भीषण ठंड की चपेट में है। प्रदेश के कई जिलों में घने कोहरे के कारण विजिबिलिटी 10 मीटर तक पहुंच गई है। मौसम विभाग के अनुसार आगामी दिनों में ठंड से राहत भी नहीं है। हिसार, झज्जर, रेवाड़ी, पंचकुला, महेंद्रगढ़ और भिवानी समेत कई जिलों में घना कोहरा छाया हुआ है, जिसकी वजह से विजिबिलिटी 10 से 20 मीटर तक दर्ज की गई है। लोग ठंड से बचने के लिए आग जलाकर बैठे हुए हैं। हरियाणा बोर्ड एग्जाम से पहले छात्रों के लिए जरूरी खबर, अस्थायी मान्यता प्राप्त स्कूल के बच्चे भी दे सकेंगे एग्जाम। हरियाणा में अस्थायी मान्यता प्राप्त स्कूलों के 20,000 बच्चे अब 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा में शामिल हो सकेंगे। स्कूल शिक्षा निदेशालय ने 31 मार्च 2007 से पहले संचालित अस्थायी और अनुमति प्राप्त स्कूलों जिन्हें पिछले सत्र में प्रोविजनल एफिलिएशन यानी कि अस्थायी संबद्धता प्रदान की गई थी, उनकी सूची हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड को भेज दी है। साथ ही संबद्धता शुल्क भरवाने व 10वीं 12वीं के बच्चों के नामांकन के लिए पोर्टल खोलने का निर्देश दिया है। अगर आप भी बनवा रहे हैं 3 मंजिला इमारत तो जान ले ये खबर। सरकार ने लागू किया घर बनाने से जुड़ा नया नियम। हरियाणा के सभी शहरों में अब 2 से अधिक मंजिल वाले आवासीय भवनों में स्लिट पार्किंग जरूरी होगी, क्योंकि स्वयं के उपयोग के मामलों में 3 मंजिला भवन तक स्लिट पार्किंग से छूट दी जाएगी। 4 मंजिला सभी भवनों में स्लिट पार्किंग अनिवार्य होगी, चाहे इसमें अलग अलग फ्लैट बेचे गए हों या फिर सारी बिल्डिंग किसी एक ही व्यक्ति के पास हो। डल्लेवाल की खराब सेहत पर पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा ने जताई चिंता, कहा केंद्र का रवैया अड़ियल। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किसान नेता जगजीत डल्लेवाल की खराब तबीयत पर चिंता जताई है। चंडीगढ़ में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुड्डा ने कहा कि डल्लेवाल की तबीयत खराब है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बातचीत का रास्ता खुलना चाहिए, लेकिन केंद्र सरकार का रवैया अड़ियल है। हुड्डा ने कहा कि किसानों के नाम पर राजनीति हो रही है। बीजेपी हो या आम आदमी पार्टी, दोनों किसान विरोधी हैं। उन्होंने कहा कि 2022 तक आय बढ़ाने की बात थी, लेकिन किसानों को एमएसपी नहीं मिल रही है। हुड्डा के मनुभाकर को खेल रत्न मिलने पर बधाई दी। दिल्ली में पीएम की सौगात पर हुड्डा ने कहा कि अगर पीएम आवास नहीं देंगे तो कौन देगा। वेस्ट से बेस्ट बनाने का हुनर, खराब बोतल, अखबार व डिब्बे से दैनिक उपयोगी सामान बनाना अनुराधा ने बनाई पहचान। हुनर खराब से खराब चीज को भी सुधार या संवार सकता है। अगर दिलचस्पी के साथ हुनर को निखारा जाए तो फिर अलग पहचान तक मुकम्मल हो जाती है। शहर के पुराना झज्जर रोड निवासी अनुराधा इसकी पानगी है। अनुराधा ने वेस्ट से बेस्ट बनाने का हुनर अपनी मां चंद्रकला से सीखा और समय बीतने के साथ इसमें निखार कर महारत हासिल कर ली। अब वो बेकार वस्तुओं से आकर्षक एवं सजावटी शोपीस बना रही है। बता दें कि अनुराधा गर्ग गृहिणी है और घरेलू काम भी जल्द निपटा देती है। इसके बाद खाली समय में बोरियत से छुटकारा पाने के लिए एक दिन वो अपने मायके गई तो उनकी मां चंद्रकला गोल ऊन से कपड़े बना रही थी। खुशखबरी, हरियाणा के कैडर के 2 आईपीएस अफसरों को मिला आईजी रैंक। नए साल पर पदोन्नति का तोहफा। नए साल की शुरुआत हरियाणा कैडर के 2 आईपीएस अधिकारियों के लिए खुशखबरी लेकर आई है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने देश भर के आईपीएस अधिकारियों की पदोन्नति सूची जारी की है, जिसमें हरियाणा कैडर के आईपीएस शशांक आनंद और अश्वनी शैणवी को इंस्पेक्टर जनरल के पद पर पदोन्नत किया गया है। यह पदोन्नति उनके उत्कृष्ट कार्यों और सेवा में बेहतरीन प्रदर्शन के आधार पर दी गई है।
पैरालंपिक स्वर्ण विजेता धर्मवीर नैन बोले, अर्जुन पुरस्कार से खुश, खेल रत्न और नौकरी की चाह। सोनीपत के गांव भदाना और वर्तमान में विशाल नगर निवासी पैरालंपिक स्वर्ण पदक विजेता धर्मवीर नैन को अर्जुन पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। धर्मवीर ने पुरस्कार मिलने पर खुशी जाहिर की, लेकिन साथ ही अपनी उम्मीदों और अपेक्षाओं को लेकर भी बात की। उन्होंने कहा कि अर्जुन पुरस्कार मिलने पर गर्व है, लेकिन खेल रत्न पुरस्कार की उम्मीद थी। साथ ही अगर सरकार की ओर से नौकरी मिलती तो खुशी दोगुनी हो जाती। पेरिस पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली धर्मवीर ने कहा कि किसी भी खिलाड़ी के लिए देश का प्रतिनिधित्व करते हुए पदक जीतना गर्व की बात होती है। पंचकुला में सुप्रीम कोर्ट की बनाई हाई पावर कमेटी की बैठक रद्द, किसान नेताओं ने किया बहिष्कार। किसान आंदोलन को लेकर सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित हाई पावर कमेटी की आज पंचकुला में होने वाली बैठक को रद्द कर दिया गया है। किसान नेताओं के न पहुंचने के चलते बैठक को रद्द किया गया। किसान आंदोलन को लेकर सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित हाई पावर कमेटी की पंचकुला में होने वाली बैठक को रद्द कर दिया गया है। किसान नेताओं के न पहुंचने के चलते बैठक को रद्द किया गया। हरियाणा में 8 नगर निगमों में नए मेयर के चुनाव की तैयारियां शुरू, जाने क्या है बीजेपी और कांग्रेस की प्लानिंग। हरियाणा में जल्द होने वाले शहरों की सरकार के चुनाव को लेकर प्रदेश के सभी राजनीतिक दलों ने अपनी सक्रियता बढ़ा दी है। तीसरी बार सरकार बनाने वाली सत्तारूढ़ बीजेपी के लिए निकाय चुनाव इस परीक्षा से कम नहीं है। विपरीत हालात में विधानसभा चुनाव जीतने वाली बीजेपी ने अभी से निकाय चुनाव पर मंथन शुरू कर दिया है। हरियाणा में 8 नगर निगम, 4 नगर परिषद और 23 नगर पालिकाओं के चुनाव 2 चरणों में करवाए जाएंगे। हरियाणा में 40 करोड़ रुपए का घोटाला, एक साथ 5 अधिकारी सस्पेंड, बीपीडीओ, अकाउंटेंट और 2 डी शामिल। हरियाणा के विकास एवं पंचायत मंत्री कृष्णलाल पंवार ने अपनी इस्लाना विधानसभा में सार्वजनिक स्थानों पर लोहे के बेंच, हेड पंप और वाटर कूलर में किए घोटाले में बीडीपीओ समेत 5 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया है। इनमें लेखाकार, सहायक और 2 जे यानी कि कनिष्ठ अभियंता शामिल है। मंत्री का आदेश के बाद पंचायत विभाग के निदेशक ने उन्हें तुरंत प्रभाव से निलंबित कर दिया है। विकास एवं पंचायत विभाग में ये भ्रष्टाचार पर एक बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। इस कार्रवाई में इस्लाना ब्लॉक कार्यालय के बीपीडीओ और विवेक कुमार, जेई ब्रह्मदत्त, जेई विनोद, सहायक सतपाल और लेखाकार दिनेश को सस्पेंड किया गया है। हरियाणा में निजी स्कूलों की मान्यता होगी रद्द, शीतकालीन छुट्टियों के बावजूद बहाने बनाकर खोले जा रहे स्टाफ को भी बुलाया जा रहा। हरियाणा में 15 दिन के विंटर वेकेशन यानी शीतकालीन छुट्टियों में जो प्राइवेट स्कूल खुले मिले उनकी मान्यता रद्द की जाएगी। शिक्षा विभाग ने इनके लिए सभी जिलों के अधिकारियों को आदेश जारी कर दिए हैं, जिसमें उनसे ऐसे स्कूलों की रिपोर्ट मांगी जा रही है। शिक्षा विभाग ने 1 से 15 जनवरी तक प्रदेश में शीतकालीन छुट्टियां घोषित की है। यह आदेश सरकारी के साथ सभी प्राइवेट स्कूलों समेत नर्सरी से लेकर 12वीं तक के सभी शैक्षणिक संस्थानों में लागू होगी। हरियाणा में ईडीसी को 20% बढ़ाने का असर, 200 गज जमीन पर घर बनाया तो 45,000 ज्यादा देने होंगे फ्लैट, प्लॉट भी महंगे। हरियाणा में बीजेपी सरकार की हैट्रिक के बाद देश की राजधानी दिल्ली से सटे शहरों में मकान, फ्लैट और प्लॉट खरीदना महंगा हो गया है। इसकी वजह से ये है कि प्रदेश सरकार ने 8 साल बाद मूलभूत सुविधाओं के बदले लिए जाने वाली एक्सटर्नल डेवलपमेंट चार्ज में 1 साल 20% की बढ़ोतरी कर दी है, जिसे 1 जनवरी से लागू भी कर दिया गया है। नगर एवं आयोजना विभाग के निदेशक अमित खत्री ने ईडीसी को लेकर अधिसूचना जारी की। ईडीसी वसूली के लिए पूरे हरियाणा को 6 जोन में बांटा गया है, जबकि पंचकुला में अलग से दरें निर्धारित की गई है। आइए नजर डालते हैं आज के इतिहास पर। इस दिन 1958 में सोवियत संघ ने पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने वाला पहला कृत्रिम उपग्रह स्पुतनिक 1 का प्रक्षेपण किया। 1966 में भारत और पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौते के लिए वार्ता शुरू हुई। 2010 में दुबई में दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा का उद्घाटन हुआ। 2004 में भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम प्रभावी हुआ। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।